अब तक आपने देखा 2021 में पश्चिम बंगाल के मालदा शहर में आसिफ नाम के एक लड़के ने अपने कमरे में 5 ताबूत बनाए। फिर अपनी अम्मी, अब्बू, छोटी बहन, बड़े भाई और दादी को जूस में जहर देकर बेहोश कर दिया। फिर उन्हीं ताबूत में डाल दिया। उसने उनके मुंह पर टेप चिपकाई, हाथ पैर बांध दिए, ताबूत में पानी भरा और कील से ताबूत बंद कर दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी एक ताबूत में हलचल हुई, वो सकपका गया और भागकर पिस्टल लेकर आ गया। लेकिन उस ताबूत में कौन था? फिर क्या हुआ? दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड के फैमिली किलर पार्ट 2 में अब आगे की कहानी। उस ताबूत में आसिफ का बड़ा भाई आरिफ था, जिसे धीरे धीरे होश आने लगा। उसका शरीर जकड़ा हुआ था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने सोचा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये मैं कहाँ हूँ? आरिफ ने टेप खींचना शुरू किया और जैसे तैसे ढक्कन पर जोर लगाया। जैसे ही वो बाहर निकला, आसिफ ने उसकी कनपटी पर पिस्टल तान दी, लेकिन कुछ सोचकर पिस्टल दूर फेंक दी और आरिफ की गर्दन पकड़ ली। दोनों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरिफ भी हट्टा कट्टा था, उसने भी मुकाबला किया। लड़ते झगड़ते उसकी नजर सामने पड़े बाकी 4 ताबूतों पर गई। वो एकदम से रुका और बोला, इसमें क्या है? अम्मी, अब्बू, आरिफा कहाँ है ये सब? आरिफ चीख उठा, हम सब ने खाना खाया था, जूस पिया था, तूने उसमें कुछ मिलाया था ना? आसिफ के चेहरे पर अजीब सी हंसी आई। हाँ, सब यही हैं, इन ताबूतों में। आरिफ भागकर उन ताबूतों की ओर गया। एक एक करके ढक्कन खोले तो सकपका गया। वो जैसे ही पीछे हटा, आसिफ ने रस्सी से उसकी गर्दन जकड़ ली और दांत गड़ा दिए। फिर बोला, तू बच गया, इसलिए कह रहा हूँ ये गांव अभी छोड़ दे, वरना तुझे भी मार दूंगा। मैंने घर के चारों ओर बम लगा रखे हैं। पुलिस को जाकर बता दूंगा कि सबको तूने मारा है। मेरे पास पैसे हैं, बच जाऊंगा, लेकिन तू, हाँ? अब अम्मी अब्बू भी नहीं है, कौन देगा रे तेरा साथ? हाँ? आरिफ हक्का बक्का रह गया। मैं डरने वाला नहीं हूँ, सब बता दूंगा गाँव वालों को। इतने में ही आसिफ ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक प्राइवेट वीडियो चला दिया। उस वीडियो में सुल्ताना थी, आरिफ की गर्लफ्रेंड। आसिफ गुस्से में बोला, देख देख देख, अब जा सबको बता दे। अगर एक भी शब्द बोला ना तो ये तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा और सुल्ताना को भी खत्म कर दूंगा। वीडियो देखकर आरिफ की रूह कांप गई। वो आसिफ के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये मत करना, मैं अभी गांव छोड़ दूंगा। तो पकड़ ये 20,000 रुपए और निकल यहाँ से। रात के 9 बज चुके थे। गांव में सन्नाटा था। आरिफ भागता हुआ 16 मील हाईवे तक गया और कोलकाता जाने वाली बस में चढ़ गया। पीछे गोदाम में आसिफ ने जोर से गाने बजाए, एक लंबी सांस ली और एक एक करके सभी लाशों को ताबूत से बाहर रखने लगा। लेकिन एक डर अब भी उसके मन में था कि कहीं इनमें से कोई और जिंदा तो नहीं। फिर वो लाठी और लोहे की रॉड लेकर आया। सबसे पहले अपने अब्बू की लाश को खींचा, फिर लोहे की रॉड से कमर, छाती, पेट पर वार किए। जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो गया तब अगली बॉडी की तरफ बढ़ा। अम्मी, आरिफा, दादी अलेक्सन सभी को एक एक करके पीटा जब तक वो मर न गए हों। अब आसिफ ने किचन में 6 फीट लंबा और लगभग 13 फीट चौड़ा गड्ढा कर दिया। फिर अंदर कूदकर एक एक करके सभी लाशें एक लाइन में लगा दी। इसके बाद एक केमिकल डालकर मिट्टी से ढक दिया। ये करते हुए सुबह के 4 बज चुके थे। उसने मिट्टी से सने कपड़े बदले, नहाया और सो गया। उधर कोलकाता में आरिफ होटल में छिपकर रह रहा था। तभी एक दिन उसके पास आसिफ का फोन आया और उसने चिढ़कर बोला, जो बोला है वही करना, वरना तेरा वीडियो लीक कर दूंगा। बम रख दिया है, पूरे गांव को उड़ा दूंगा मैं। डरा हुआ आरिफ चुपचाप रहने लगा। कुछ दिन बाद जब पैसे खत्म हो गए तो उसने अपने मामा शीश मोहम्मद को फोन किया। आरिफ ने अब तक किसी से ये बात नहीं कही थी। फिर इस केस की गुत्थी कैसे सुलझी? सभी का मर्डर करने और लाश को दफनाने के बाद आसिफ घर में ही था या कहीं भाग गया? अभी भी सवाल वही था कि आखिर उसने अपने पूरे परिवार को खत्म क्यों किया? वो बार बार